नमस्कार, मैं वैद्य प्रवीण कुमार मिश्रा और आज हमारे चर्चा का विषय है कि क्या शिरोपीछू से माइग्रेनस हेडेक और टेंशन हेडेक को कम किया जा सकता है। जैसे कि आप अगर किसी को पूछे आप हफ्ते में कितनी बार सिर पे तेल लगाते हैं, तो लोग कहते हैं कि मैं वंस इन अ वीक लगाता हूँ या मैं हफ्ते में 2 बार लगाता हूँ। कोई कोई महीने में 1 बार लगाता है और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लगाते ही नहीं हैं। और आज हमारी चर्चा का विषय यही है क्योंकि शिरोपीछू जो है ये एक टाइप का प्रोसेस है जिसे हम बाल में तेल लगाना ही कहते हैं। और कोविड जैसे पैंडेमिक सिचुएशन में जहाँ पेशेंट हमारे क्लिनिक पे नहीं आ पा रहे शिरोधारा करने के लिए, ऐसे कंडीशन में अभी के लिए शिरोपीछू सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो आप अपने डेली प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विथ योर मेडिसिन। अब जैसे कि आपको पता है कि शिरोपीछू ये जो है ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है किसी भी हेडेक के लिए, और माइग्रेनियस टेंशन हेडेक के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। आपका ओरल मेडिकेशन का एक अपना रोल होता है, लेकिन शिरोपीछू और शिरोधारा का बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट है। और ख़ास करके अगर हमारे पास शिरोधारा नहीं है तो आज हमारे पास समय है कि शिरोपीछू के ऊपर और हम नॉलेज लें। सबसे पहली बात, जैसे मैंने पहले ही बताया कि लोग जो है सिर पे तेल लगाना, शायद उन्हें इसके इम्पोर्टेंस नहीं पता या उनको ये नहीं पता कि इसका रोल क्या है, इसलिए लोग नहीं करते। लेकिन आपको जैसे पता है कि पुराने लोग भी इस सिर पे तेल लगाना और डेली लगाना ये प्रोसेस काफ़ी करते थे और आज भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे पहले हम रेफरेंस देखते हैं कि चरक सूत्र स्थान अध्याय 5वां मातृश्रुति अध्याय, जिसके श्लोक नंबर 81, 82 और 83 है। उसमें यह बताने की कोशिश की है कि कैसे सिर के ऊपर तेल लगाने से आपको हेडेक का तकलीफ कभी नहीं होता या हेडेक का प्रॉब्लम नहीं होता। यानी कि शिरोपीछू ये जो है ये एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है किसी भी हेडेक के लिए। श्लोक के अंदर 81वां नंबर जो श्लोक है उसमें लिखा है कि नित्य स्नेह आद्र शिरस शिर शूलना जायते, यानी कि जिसका भी सिर नित्य यानी कि हमेशा तेल से यानी कि वो तेल लगाए रहता है, आलिप्त रहता है, उसे कभी भी शिर शूल यानी कि हेडेक नहीं होता। हम अपने क्लिनिक के अंदर जब भी पेशेंट आते हैं हम क्लेम करते हैं कि आपका कितना भी पुराना टेंशन हेडेक हो, माइग्रेनस हेडेक हो, हमसे ट्रीट हो जाता है, हमारे मेडिसिन से हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग हमेशा मेडिसिन के साथ साथ नस्य और नस्य का भी एक अपना रोल है, परंतु शिरोधारा या शिरोपीछू दोनों में से कोई एक करते हैं, डिपेंड अपॉन पेशेंट अफोर्डेबल है या नहीं। पेशेंट अफोर्डेबल होता है तो शिरोधारा बेस्ट, पर अगर शिरोधारा अफोर्डेबल नहीं है तो शिरोपीछू करना ही चाहिए। बिना शिरोपीछू किए, बिना स्नेह किए अगर आप खाली ओरल मेडिकेशन करते हो तो बहुत जल्दी आपको उतनी एफिकेसी या उतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता। अब जैसे कि हम फिर से अगर इस प्रोसेस के बारे में बात करें तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई भी ओपीडी बेसिस के ऊपर कर सकता है, बशर्ते तेल जो है सिद्ध होना चाहिए, यानी कि आयुर्वेदिक जो ड्रग है उससे प्रिपेयर्ड जो है ऑयल होना चाहिए। वो आपका सिलेक्शन है कि आप किसको प्रीफर करते हो, लेकिन सिद्ध से तेल का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, वो आप किसी भी जो कॉज है उसके ऊपर सिलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली जो हम अपने क्लिनिक के अंदर यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमन वो है अमल की तेल, पर ये चेंज भी होता है, बट मोस्ट कॉमन अमल की तेल होता है जो हम अपने क्लिनिक के आसपास ही बनाते हैं। अब बात यह है कि इसे किया कैसे जाता है। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहली बात, इवनिंग का टाइम होना चाहिए, अराउंड 3 और 4 और 5 के आसपास जबकि आपको टाइम मिले। अगर ये टाइम मिले तो काफ़ी अच्छा है, बेस्ट है, क्योंकि जो 2 से 5 है इसे वात काल कहा गया है और इस टाइम पे आप देखेंगे कि किसी का भी जो हेडेक है या तो ट्रिगर होता है या तो इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ऐसे समय पे जो है मतलब शाम के टाइम पे स्नेह धारण करना, सिर के ऊपर तेल लगाना, ये सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि वहाँ एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छी तरह से होती है। प्रोसेस एकदम सिंपल है कि हम सामने वाले को कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर का एकदम लूज कॉटन बॉल यानी कि रुई का पोहा होना चाहिए, और वो कॉटन बॉल जो है उसे पूरा का पूरा सिद्ध तेल से भिगो देना है, यानी कि उस पाव जो कॉटन बॉल है उसके अंदर पूरा ऑयल डाल के उसको सिर के बीचों बीच रख देना है। अब इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग डरते हैं तेल लगाने, इसलिए क्योंकि तेल लगाते हैं और वो अगर लगाते समय बहुत बार हेयर फॉल होता है, हाथ में हेयर दिखता है, कोई ऐसा बोलता है कि तेल लगाने से मेरा हेयर फॉल चालू हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर हम कहते हैं कि आप तेल हाथ से न लगा के आप ये शिरोपीछू वाला प्रोसेस करो। तो पीछू एक प्रोसेस है कि जिसमें रुई का जो बॉल है या कॉटन बॉल है उसको हम सिद्ध तेल से भिगो के इवनिंग के आसपास टाइम पे पेशेंट के सिर के ऊपर रखने के लिए कहते हैं घर पे ही, और वो कम से कम 15 to 20 मिनट रहे तो उसकी एफिकेसी काफ़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। सो उसे बस 10 to 20 मिनट रखने के बाद उसे हमें डिस्कार्ड कर देना, यानी कि जो तेल है, जो रुई का पोहा है, जो कॉटन बॉल है, उसको प्रेस करके थोड़ा और ऑयल जो है निकाल के
हल्का सा हाथों से मसाज करके हमें ऐसे ही रखना और नेक्स्ट डे धोना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये पर डे करे तो बहुत अच्छा, बट जैसे मैंने पहले बताया कि पर डे ये पॉसिबल नहीं होता। हम अपने पेशेंट को एटलीस्ट रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एटलीस्ट अल्टरनेट डे करें, कुछ नहीं तो कम से कम 2 से 3 महीने के लिए। अब उसमें हमने ये देखा है कि हम जब भी क्लिनिक में अपने मेडिसिन के साथ शिरो-पीचू का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर हमें विदिन 12 डेज़ और 15 डेज़ ही रिजल्ट मिलना चालू होता है और काफ़ी अच्छी मिलती है। तो ये अपने शिरो-पीचू का इम्पोर्टेंस है, जो हमारे ग्रंथकर्ता चरक आचार्य ने रेफरेंस के अंदर बताया है कि जो सिर हमेशा तेल से आलिप्त यानी कि गीला रहता है, यानी कि लगा रहता है, उन्हें कभी इस प्रकार के हेडेक या सिरशूल का एपिसोड्स नहीं आते। उसी ग्रंथकर्ता के इस रेफरेंस को हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस तरह से यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि अगर शिरो-पीचू यूज़ हमारे पेशेंट अफोर्डेबल नहीं है तो शिरो-पीचू यूज़ करें। तेल आप अपने खुद के क्लिनिक से या खुद से बना के आप दे सकते हैं। और दूसरा, आप ये भी नोटिस करेंगे कि इस शिरो-पीचू के प्रोसेस से हेयर फॉल की जो टेंडेंसी है काफ़ी कम हो जाती है, जो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे जो स्ट्रेस हेडेक वाले हैं हमारे पास आते हैं, उस पेशेंट के अंदर भी हम सेम प्रोसेस रिपीट करने के लिए कहते हैं कि यस, आप अगर शिरो-पीचू करो तो आपको हेयर फॉल और साथ ही साथ आपको आपके माइग्रेनियस अटैक और जो टेंशन हेडेक है या जो किसी को अननोन रीजन से परसिस्टेंट हेडेक बना रहता है 3-3 4-4 दिन तक, उसके अंदर मेडिसिन के साथ इसका बहुत ही अच्छा रोल है। सो फिर से शिरो-पीचू कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। आप स्टूडेंट्स हो, आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप इस प्रोसेस को अपने पेशेंट को बता सकते हैं। इसके लिए और अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं लाते और इसकी एफिकेसी काफ़ी अच्छी है। आप जो मेडिसिन यूज़ करते हो, जिस तरह से प्रैक्टिस करते हो, और अगर उसी के साथ सिद्ध तेल का शिरो-पीचू अगर अपने पेशेंट के अंदर एडवाइस करो, सो आपको आपके हेडेक्स और माइग्रेनस हेडेक के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अब ये इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल मत जो है कि जो हमारा सिर प्रदेश है, यह एक फिर से एक ऐसा स्थान है कि जहाँ वायु आकर अपने दोष को बढ़ा के शिरशूल करता है। भले उसका उद्भव स्थान कोई भी हो, लेकिन व्यक्ति स्थान यानी कि उसका जो सिम्टम कॉजिंग एरिया है वो हेडेक है। तो इसलिए शायद संहिताकारों का ये मानना है कि अगर उस एरिया को हमने स्नेह युक्त रखा यानी तेल युक्त रखा, तो मे बी जो भी वायु के कारण या जो भी वात के कारण शिरशूल के एपिसोड जो सीवियर हो रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी कुछ कम हो सके, उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सके, यानी कि उसका असर कम हो, जो है हेडेक ज़्यादा पूरी तरह से आए नहीं। सो होप सो कि आप इस चीज़ को आप अपने प्रैक्टिस में यूज़ करोगे और आप अपने हिसाब से एफिकेसी बता सकते हो, शेयर कर सकते हो कि ये शिरो-पीचू से आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके पेशेंट है, उसके अंदर आपको इस शिरशूल के एपिसोड्स में शिरो-पीचू से कितना लाभ मिल रहा है। धन्यवाद।